तानिया बाथरूम में गई और ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई। उसने सोचा कि अगर फैसला कर ही लिया है तो अब वो पीछे नहीं हटेगी। तानिया बाथरूम से बाहर निकली, सीधा बेड के पास जाकर खड़ी हो गई और अपने बालों से पानी के कतरे अपने सौतेले बेटे माजिद के चेहरे पर गिराने लगी। जैसे ही माजिद की आंख खुली तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। इससे पहले कि उन दोनों के बीच में कुछ होता तो माहिरा रूम में आ गई। उसने अपनी माँ को जब उस लिबास में देखा तो हैरान रह गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, ये कहानी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखिए। माहिरा को पूरा यकीन था कि उसकी माँ जानती है कि उसके बेटे की नज़र कैसी है। आखिरकार माँओं को अपने बच्चों की हरकत का इल्म होता है, मगर फिर भी उसे अपनी माँ का इस तरह का लिबास पहनना बहुत अजीब लग रहा था। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि कहीं उसकी अम्मी ने जानबूझकर ये लिबास न पहना हो, अपने सौतेले बेटे को अपना आप दिखाने के लिए। मगर अगले ही लम्हे उसने अपने दिमाग से इस ख्याल को झटक दिया कि नहीं, एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। भले ही वो उसका सौतेला बेटा है, पर है तो बेटे की तरह। मगर एक बात तो माहिरा को 100% यकीन के साथ पता थी कि आज का दिन माजिद के लिए बहुत हसीन गुजरने वाला है। माहिरा किचन में जाकर अपनी माँ के साथ नाश्ता बनाने में उनकी मदद करने लगी, मगर उसके जहन में मुसलसल अपने छोटे भाई की वो नज़र घूम रही थी जिस नज़र से वो अपनी सौतेली माँ तानिया और माहिरा को देख रहा था। उसे सुबह से अपने आप का खूबसूरत लगने लगा था। पहली बार किसी लड़के ने उसको ऐसी नज़र से देखा था। वो कोई और नहीं, उसका सौतेला भाई था। नाश्ता बनाने के बाद जब बाहर बर्तन रखने की बारी आई तो माहिरा जानबूझकर माजिद के सामने झुकती रही। माहिरा भी यही चाहती थी कि उसका भाई उसको देखे और वो अपने आप को तसल्ली भी देती रही कि मामूली सी शरारत ही तो है, कौन सा कोई गलत काम कर रही हूँ। मगर दूसरी तरफ माजिद का बुरा हाल था, क्योंकि कुछ देर के बाद अब उसकी माँ भी सामान रखने के साथ साथ उसके सामने झुकने लगी। उन दोनों माँ बेटियों को देखकर माजिद का बुरा हाल हो रहा था। फिर वो तीनों खाने की टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठ गए। नाश्ता करने के बाद तानिया उठी और बर्तन समेटने लगी, जबकि माजिद की नज़रें तानिया के खुले गले की तरफ थीं। माहिरा ने सारी सूरत हाल को जांचना शुरू कर दिया कि उसका छोटा भाई अपनी माँ को किस नज़र से देख रहा है, जबकि उसकी माँ खुद माजिद को नज़ारा दावतें दे रही थी। अब तो माहिरा का शक यकीन में बदल गया था। जब सामान उठाते हुए उसकी माँ ने माजिद की तरफ देखा तो उन्होंने अपना आप छुपाने के बजाय या फिर अपने बेटे को समझाने के बजाय माहिरा को अपनी माँ के चेहरे पर एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नज़र आई। उसको ये बात थोड़ी अजीब लगी। माहिरा और माजिद बहन भाई होने के साथ साथ अच्छे दोस्त भी थे, जबकि माहिरा और उसकी माँ माजिद की सौतेली माँ बहन थीं, क्योंकि माजिद की माँ के मरने के बाद उसके बाप ने तानिया से शादी कर ली थी, जो कि पहले से ही शादीशुदा थी। और माहिरा तानिया के पहले वाले शौहर की बेटी है। तानिया के पहले शौहर ने उसको कुछ ही अरसे के बाद तलाक दे दिया था। उधर माहिरा ने फैसला कर लिया कि वो ज़रूर माजिद से इस बारे में बात करेगी, जबकि माजिद की सुबह से ही हालत नाजुक थी। अब उससे मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सीधा अपने कमरे की तरफ गया और वॉशरूम जाकर अपने आप को सुकून देने लगा। दूसरी तरफ तानिया को अपना प्लान कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा था। जिस नज़र से माजिद उसको देख रहा था, तानिया को यकीन था कि वो बहुत जल्द माजिद के साथ सुकून हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। उधर माजिद अपने आप को सुकून देने के बाद कमरे में ही बैठा रहा और मोबाइल में गेम खेल के वक्त पास करने लगा। माहिरा बेचैन थी कि आखिर किस तरह वो माजिद से बात करे। फिर कुछ देर बाद माहिरा अपनी माँ के कमरे में जाने लगी तो उसने सामने माजिद को मोबाइल पर गेम खेलते हुए देखा, तो उसके जहन में एक आइडिया आया। उसी वक्त वो अपने कमरे में गई और अपने मोबाइल से माजिद के नंबर पर मैसेज किया। माजिद थोड़ा हैरान हुआ कि आप ही इससे मैसेज पर क्यों बात कर रही है, मगर उसने रिप्लाई किया, जी आप ही। माजिद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी आप ही बोलिए।
माहिरा बोली, देखो हम दोनों दोस्त हैं ना, इसलिए मेरी बात का बुरा नहीं मनाना और वादा करो सच सच बताओगे। माजिद को लगा कि कहीं उसकी आपी उसकी गंदी नज़र से नाराज़ ना हो गई हो। फिर उसने डरते डरते जवाब दिया, जी आपी पूछें जो कुछ पूछना है। माजिद अगले मैसेज का इंतज़ार कर रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी और उसका डर सही साबित हुआ। माहिरा ने मैसेज में लिखा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम बुरी नज़र से मुझे और अम्मी को देखते हो। मैं समझ सकती हूँ तुम बड़े हो रहे हो, बहुत से सवाल और ख्वाहिशें होंगी दिल में, मगर अम्मी को पता चलेगा कि तुम उन्हें गंदी नज़र से देखते हो तो उन्हें कितना दुख होगा। तुमने सोचा है कभी? माजिद इतना लंबा मैसेज पढ़कर डर ही गया, मगर एकदम उसके जहन में एक सवाल आया और उसने मैसेज लिखना शुरू किया, आप ही मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा अपने आप पर काबू नहीं था और ऊपर से आप दोनों हैं ही इतनी खूबसूरत के मुझसे तो रहा ही नहीं गया। आपने कहा था सच बोलना तो मैंने बोल दिया, मगर मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो माजिद। आपने कहा अम्मी को पता चला तो बुरा लगेगा, मगर आपने अपने बारे में नहीं बताया। माहिरा मैसेज पढ़कर मुस्कुराई और सोचा, बच्चा काफ़ी तेज़ है, उसने सही दुखती रग पर हाथ रखा है। माहिरा ने भी सच बोलने का फैसला किया और वो बात घुमा फिरा कर नहीं करना चाहती थी। ये बात तो तय थी कि इन दोनों के दिमाग पर एक ही बात सवार थी, बस माहिरा को जलती पर तेल डालना था। देखो माजिद, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए हमें एक दूसरे से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी अम्मी अच्छी लगती है ना, सच सच बताना। माजिद बोला, हाँ अच्छी हैं तो अच्छी ही लगेंगी ना। वो बात को घुमाना चाहता था, मगर माहिरा भी सब समझती थी। मेरा मतलब दूसरी नज़र से भी अच्छी लगती हैं ना। दूसरी नज़र से मतलब माजिद अच्छी तरह जानता था उसकी बहन क्या पूछ रही है, मगर उसमें हिम्मत नहीं थी सच बोलने की, इसलिए वो मासूम बनने की अदाकारी करने लगा। जबकि दूसरी तरफ माहिरा तंग आ गई उसकी ड्रामेबाजी से और खुलकर बोलने का फ़ैसला किया। ज़्यादा मासूम ना बनो, मैं जानती हूँ तुम इतने भी बच्चे नहीं हो। अगर समझ नहीं आ रही है तो साफ लफ्ज़ों में पूछती हूँ, तुम अम्मी के साथ वक्त गुजारना चाहते हो ना, उनसे सुकून हासिल करना चाहते हो। माजिद को यकीन नहीं आ रहा था उसकी बहन उससे ऐसी बात भी कर सकती है। फिर उसने सोचा अगर उसकी बहन को कोई शर्म नहीं आ रही है तो वो भी खुलकर बात करेगा। माजिद बोला, आप और अम्मी दोनों मुझे बहुत अच्छी लगती हो। माहिरा बोली, ज़्यादा मक्खन ना लगाओ, मैंने सिर्फ अम्मी का पूछा था। अच्छा ये बताओ अगर मौका मिले तो क्या करोगे अम्मी के साथ? माजिद बोला, जो दिल में आएगा वही करूँगा। तो माहिरा बोली, और अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो? माजिद को तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बहन उसको मदद करने की ऑफ़र कर रही थी, वो भी अपनी माँ को उसके पास लाने के लिए, मगर वो इनकार नहीं कर सकता था। फिर माजिद ने कहा, आप ही जान अगर मेरा ये काम कर दें तो जो कहेंगी आपके लिए वही करूँगा। माहिरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, मगर माहिरा ने कोई जवाब देने के बजाय मोबाइल रख दिया और अपनी माँ के कमरे की तरफ चल पड़ी। उसने एक नज़र अपनी माँ की तरफ डाली जो किचन में बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। फिर वो सीधी माजिद के कमरे में घुस गई जहाँ वो अभी तक माहिरा के जवाब का इंतज़ार कर रहा था, मगर जब उसने अपनी बहन को कमरे में आता देखा तो फिर से डर गया। मैसेज पर बात करना और बात थी, मगर हकीकत में उसे पसीने आने लगे। माहिरा सीधी आकर उसके साथ बेड पर बैठ गई और बोली, माजिद अपना वादा याद रखना, वक्त आने पर मैं जो चाहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। माजिद ने इस वक्त अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी, तो माहिरा ने न जाने क्या सोचकर माजिद के ऊपर से एक झटके में ही चादर हटा दी, मगर बाद में जो मंजर देखा तो वो शर्म से पानी पानी हो गई, क्योंकि माजिद तो अजीब हालत में था। यूँ अचानक माजिद की ऐसी हालत देखकर माहिरा की तो बोलती ही बंद हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर बहुत मुश्किल से उसने अपनी ज़ुबान हिलानी शुरू की और बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगे। फिर माहिरा ने अपनी नज़रें नीची कर लीं, मगर माजिद इसी हालत में लेटा रहा। तो माहिरा ने अपनी नज़रें ऊपर उठाईं और माजिद से बोली, अच्छा अब ये सब करना बंद करो और मेरे साथ आओ किचन में। माजिद खौफज़दा हो गया था।
माजिद को अंदाज़ा हो गया था कि उसको ऐसी हालत में देखना माहिरा को अच्छा लगा था, मगर उसने कुछ बोलने के बजाय चुपचाप उसके पीछे पीछे चल पड़ा। किचन में तानिया बर्तन धोने के बाद काफ़ी थकी हुई लग रही थी और किचन की सफाई करने में मसरूफ़ थी। माहिरा ने माजिद को एक तरफ कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और ख़ुद अपनी माँ के पास जाकर बोली, अम्मी अब सुबह से काम कर रही हैं, काफ़ी थक गई होंगी ना। छोड़ो, मुझे दो सफाई मैं कर देती हूँ, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए। माहिरा ने अपनी माँ को कुर्सी पर बैठाया और माजिद से बोली, काम चोर कहीं के, सारा दिन बैठे रहते हो। देखो तो अम्मी काम करके कितना थक गई हैं, चलो इधर आओ और अम्मी के कंधे दबा दो। तो तानिया बोली, अरे भाई खैरियत तो है ना, आज बड़ी खिदमत हो रही है माँ की। माहिरा ने कहा, अरे अम्मी आप हमारे काम करती हैं तो हमने सोचा क्यों ना आपको भी थोड़ा सा आराम दिया जाए। आपकी खुशी और सुकून से बढ़कर हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। फिर माजिद चलता हुआ तानिया के पीछे आ गया। फिर जैसे ही उसने कंधों पर हाथ रखा तो तानिया ने एकदम से आंखें बंद कर ली और कुर्सी के साथ टेक लगा दी। जैसे ही तानिया ने कुर्सी के साथ टेक लगाई तो उसके मज़ीद ऊपर को उठ गए। माजिद ने तानिया के गले की तरफ देखा तो बेकाबू होने लगा। उधर तानिया अपनी आंखें बंद करके खुद पर काबू करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माहिरा अपनी माँ के जज्बात को महसूस कर सकती थी, तो उसने बात को मज़ीद आगे बढ़ाने का सोचा और माजिद को इशारा किया। माजिद जो खुद बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू किए हुए था, माहिरा की तरफ से इशारा मिलते ही हाथ को नीचे की तरफ करता गया, जबकि किचन में माहिरा सफाई करते हुए बार बार मुड़कर देख रही थी। माहिरा को पूरा यकीन था कि उसकी माँ किचन में उसकी मौजूदगी की वजह से अपने ऊपर काबू करने की कोशिश कर रही है, मगर वो देखना चाहती थी कि अगर वो इस वक्त मौजूद ना हो तो उसकी माँ क्या करेगी। माहिरा ने माजिद को इशारे से अपना प्लान समझाया और ऊंची आवाज़ में बोली, अम्मी मैं ज़रा छत से कपड़े उतार कर आती हूँ, हवा बहुत तेज़ चल रही है, कहीं उड़ ही ना जाएं। किचन की सफाई मैं बाद में कर दूंगी। तानिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूबी हुई थी, कुछ भी बोल ना पाई। माहिरा किचन से निकलते हुए एक बार फिर माजिद को कोई इशारा किया और छत पर जाने के बजाय घर की पिछली साइड से घूमकर किचन की उस खिड़की के पास आ गई जो कि चूल्हे के पास थी और हमेशा खुली ही रहती थी। माहिरा जैसे ही खिड़की पर आई तो माजिद ने मुड़कर उसे देखा और माहिरा ने उसे एक बार फिर इशारा किया। माजिद उसका इशारा समझ गया था और वो इशारा था एक कदम आगे बढ़ाने का। माजिद अब की बार कंधों का मसाज करते हुए जैसे ही गले की तरफ आया तो उसी दौरान तानिया ने एकदम माजिद की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो बहुत अच्छे कंधे दबाते हो, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले भी तुमसे दबवाती। अच्छा, अगर माहिरा आए तो उसे कहना कि किचन की बाकी सफाई भी मुकम्मल कर दे, मैं ज़रा नहा कर आती हूँ। माहिरा अपनी माँ को जाता देखकर सीधा भागकर किचन में दाखिल हुई और माजिद को गले से लगा लिया और बोली, क्या बात है मेरे प्यारे भाई कि आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। पता है तुम दोनों को देखते हुए मैं तो खुद बेकाबू होने लगी थी और मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारी मदद करूँगी, और देखो कुछ ही देर में मैंने तुम्हें अम्मी के कितना करीब पहुंचा दिया है। तुम भी याद करोगे बहन के एहसान को। तो माजिद बोला, किस बात का एहसान यार, तुमने तो मुझे और मुश्किल में डाल दिया है। तुम और अम्मी तो अपने आप को सुकून ले लेती हो, जबकि मेरा तो किसी को एहसास ही नहीं है। देखो तो क्या हालत हो रही है मेरी। अब मुझे बताओ मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ। माजिद की बात सुनकर माहिरा को अपने भाई पर तरस आने लगा, मगर उसने कुछ बोलने के बजाय उसको अपने पीछे आने का इशारा किया। टीवी लाउंज में जाकर उसने माजिद को सोफे पर बैठने को कहा और खुद अपनी माँ के कमरे का जायजा लेने चली गई। जब उसे इस बात का यकीन हो गया कि उसकी माँ नहाने में मसरूफ़ है तो वो तसल्ली से माजिद के साथ सोफे पर बैठ गई। माहिरा को हमेशा से ही हाथ में लेने का बहुत अरमान था और आज उसका ये शौक़ पूरा होने वाला था। फिर माहिरा माजिद के पास बैठकर उसको सुकून पहुंचाने लगी। फिर जब वो मुकम्मल तौर पर सुकून हासिल कर चुका तो उसने भी माहिरा को गले से लगाया और बोला, आज तो मज़ा ही आ गया आपकी जान, शुक्रिया आपका।
माहिरा उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। माहिरा की बात सुनकर उसकी खुशी और 2 गुना बढ़ गई, क्योंकि उसे अब इस बात का यकीन हो गया था कि माहिरा उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाकर ही दम लेगी। माजिद का आज का दिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत जा रहा था। अब उसे अपने रास्ते में कोई रुकावट नज़र नहीं आ रही थी। माजिद टीवी लाउंज से उठा और कमरे में आ गया, जहां तानिया बेगम अभी अभी नहाकर निकली थी और तौलिए से बाल सुखाने में मसरूफ़ थी। माजिद को कमरे में आता देखकर तानिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। माजिद वॉशरूम में जाते हुए अपने माँ के पास रुका तो तानिया ने प्यार से माजिद को देखा और मुस्कुरा दी। माजिद सीधा वॉशरूम में घुस गया और नहाने लगा। सारा दिन तानिया के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जबकि माहिरा अपनी माँ की खुशी की वजह अच्छी तरह जानती थी। शाम को खाना खाने के बाद माजिद और माहिरा टीवी देखने लगे, जबकि तानिया घर के काम कर रही थी। तो माहिरा ने सरगोशी करते हुए माजिद से कहा, आज अम्मी बहुत खुश लग रही हैं, उन्हें कोई मर्द जो मिल गया है उनकी ज़िंदगी में 4 चांद लगाने को और उन्हें खुश करने के लिए। आज रात को बहुत अच्छा मौका है, अगर ज़्यादा इंतज़ार किया तो अम्मी ठंडी पड़ जाएंगी। आज रात ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करना। माजिद अपनी बहन की बातें सुनकर मचलने लगा। वो बड़ी बेसब्री से रात का इंतज़ार करने लगा, जबकि दूसरी तरफ तानिया की भी बेचैनी बढ़ चुकी थी। तानिया खुद भी माजिद के इंतज़ार में थी कि कब रात हो और वो उसके साथ। वो जानती थी कि उससे खुद से हिम्मत नहीं होगी कुछ करने की, मगर उसने फ़ैसला कर लिया था कि वो अपने आप माजिद को सौंप देगी और वो जो करना चाहे वो उसे नहीं रोकेगी। जैसे तैसे करके रात आई और दोनों के दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। तानिया ने नहाकर खूबसूरत सा लिबास पहना और हल्का सा मेकअप करके तैयार होकर बेड पर सोने के लिए आ गई, जहां माजिद पहले से ही लेटा हुआ था। माजिद ने जब तानिया को देखा तो वो उसे बहुत अच्छी लगी। उन दोनों के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। फिर माजिद भी उठकर बाथरूम में नहाने चला गया। जब वो नहाकर आया तो बेड पर उसकी माँ आंखें बंद करके सोने की अदाकारी कर रही थी, मगर आज नींद कहाँ आने वाली थी। माजिद ने नज़र भरकर उसको देखा और बल्ब बंद करके बेड पर आकर लेट गया। तानिया ने शर्म के मारे माजिद की तरफ अपनी पीठ कर ली, जबकि माजिद डर के मारे हल्का हल्का कांप रहा था। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता था और ज़हनी तौर पर उस बात के लिए तैयार भी था कि अगर उसकी माँ ने उसे रोकने का कहा तो वो अपनी माँ की बात नहीं टालेगा। जबकि तानिया अपने बेटे के छूने का इंतज़ार कर रही थी और माजिद जानता था कि उसकी माँ जाग रही है, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं थी कि वो खुलकर कुछ कर सके। इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था और साथ ही साथ उसके रद्द अमल का इंतज़ार कर रहा था। जब तानिया ने उसे ना रोका तो माजिद की भी हिम्मत बढ़ गई। न जाने कितने अरसे बाद किसी मर्द ने उसे छुआ था। तानिया अपनी पूरी ज़िंदगी अपने शौहर के अलावा कभी किसी और मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, मगर उसका शौहर हर 2 साल बाद कुछ दिन के लिए ही घर आता और उन कुछ दिनों की याद में उसे पूरे साल गुजारना होता था। मगर इस बार तीसरा साल चल रहा था और उसका शौहर घर नहीं आया और उसके लिए अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इसलिए वो माजिद की तरफ खिंची जा रही थी। उसके शौहर ने कभी उससे मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, बस गुजारा चल रहा था। मगर जिस कदर मोहब्बत उसे माजिद की आंखों में अपने लिए नज़र आई, उसके अंदर एक ऐसा एहसास पैदा हुआ जो कभी उसने सोचा भी न था और उसके लिए अब सब्र करना नामुमकिन होता जा रहा था। फिर माजिद ने हिम्मत की और आगे बढ़ने का फ़ैसला किया और वो अपने मकसद में कामयाब होता ही चला गया। फिर जब ये दोनों भरपूर सुकून हासिल कर चुके तो तानिया बोली, माजिद बस हमें ये ख्याल करना होगा कि तुम्हारी बहन को इस बात का कोई भनक ना लगे। क्या गुजरेगी उस पर जब उसे पता चलेगा कि उसकी माँ और भाई ये सब करते हैं। इसलिए हमें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। माजिद ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, जबकि तानिया को तो ये भी मालूम न था कि ये सारा किया धरा उसी की बेटी का है। फिर वो दोनों बारी बारी बेड से उठे और वॉशरूम चले गए। सुबह माजिद की आंख खुली तो उसकी बहन उसे उठाने के लिए उसके साथ बेड पर बैठी हुई थी।
माजिद ने आंखें खोलते ही अपनी बहन को देखा तो मुस्कुरा दिया। माहिरा रात से बेचैन थी ये जानने के लिए कि उसकी माँ और उसके भाई के दरमियान आखिर रात को हुआ क्या था। जब माजिद ने तानिया के बारे में पूछा तो माहिरा ने उसे बताया कि उसकी माँ सुबह सुबह ही शहनाज खाला के घर चली गई है किसी काम से और वो कुछ देर में आ जाएंगी, इसलिए वो दोनों घर में अकेले हैं तो वो खुलकर बता सकता है। तो माजिद ने रात की सारी कहानी तफसील के साथ बता दी। इसी दौरान माजिद ने माहिरा की तेज़ होती हुई सांसों को महसूस कर लिया तो माजिद इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और माहिरा से बोला, आपी जान, आखिर आपने मेरी इतनी मदद की है तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये कहकर उसने माहिरा को गले से लगाया और तानिया के बाद उसको भी भरपूर सुकून देने लगा। और इस दौरान माजिद ने माहिरा से बोला, बस आपी जान आप खुश हो जाएं कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती रात में अम्मी के साथ और दिन में आपके साथ ज़रूर टाइम गुजारूंगा और इसी तरह रोज़ आपको सुकून मिलेगा। फिर माजिद नहाकर टीवी लाउंज में आकर नाश्ते का इंतज़ार करने लगा। तभी उसकी माँ घर में दाखिल हुई और उसने आते ही उन दोनों को एक खबर सुनाई और वो खबर थी कि अभी उनके अब्बू का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि दुबई में उनके साथ एक पाकिस्तानी फैमिली भी काम करती है जिनका एक बेटा है और वो माहिरा के रिश्ते के लिए पाकिस्तान आना चाहते हैं और तुम्हारे अब्बू भी बहुत जल्द पाकिस्तान आएंगे और माहिरा का रिश्ता तय करने के बाद उसकी शादी कराकर ही जाएंगे, जबकि लड़का शादी करने के बाद दुबई वापस चला जाएगा और कुछ अरसे बाद माहिरा को भी दुबई बुला लेगा। माजिद को ये सारी खबर सुनकर कोई ख़ास खुशी नहीं हुई क्योंकि उसके अब्बू न जाने कितने अरसे के लिए पाकिस्तान आ रहे थे। इसका मतलब है कि उसके अब्बू के आने के बाद ना तो उसे अपनी अम्मी के साथ मौका मिलने वाला था और ना ही अपनी बहन के साथ। तानिया माजिद की परेशानी को समझ गई और कुछ देर के बाद उसे अकेला पाकर उसे सरगोशी से बोली, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे अब्बू कौन सा हमेशा के लिए आ रहे हैं और वैसे भी हमारे पास अभी एक हफ्ता तो है ना, और जब तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी तो तुम्हारे अब्बू भी वापस चले जाएंगे और फिर तो सिर्फ इस घर में हम दोनों अकेले ही होंगे। फिर तो तुम जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस तरह चाहो। तानिया की बातें सुनकर उसकी परेशानी कुछ कम हो गई और उसके साथ ही उसे अपनी बहन का किया हुआ वादा याद आया। माजिद के अब्बू और उसके खालू ने एक हफ्ते के बाद पाकिस्तान आ जाना था और माजिद ने इस एक हफ्ते में मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया। इस दौरान वो रोज़ाना रात को तानिया के साथ वक्त गुजारता और दिन में माहिरा के साथ सुकून लेता रहा। इतवार की दोपहर को उसके अब्बू को पाकिस्तान पहुंचना था। अगले दिन नाश्ता करते हुए तानिया ने माजिद को बोला कि अब तुम्हें दूसरे कमरे में रहना पड़ेगा क्योंकि अब उसके अब्बू आ रहे हैं। तुम आज ही अपनी बहन के कमरे में शिफ्ट हो जाना। ये सुनकर माहिरा और माजिद ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोपहर को ये लोग एयरपोर्ट गए और अपने अब्बू को लेकर घर आ गए। रात का खाना खाने के बाद काफ़ी देर तक वो सब बातें करते रहे और फिर सोने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए। नाजिम खान, जो कि तकरीबन 3 साल बाद पाकिस्तान आया था, अपनी बीवी के साथ अकेले वक्त गुजारने के लिए बेताब था, जबकि दूसरी तरफ माहिरा माजिद के साथ अपने कमरे में आ गई और आते ही उन दोनों ने काम शुरू कर दिया। तभी अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला, मगर वो इतने मगन हो चुके थे कि उन्हें खबर ही ना हुई कि उनकी माँ दरवाजे में खड़ी उन्हें देख रही है। ये पहली रात थी कि माजिद और माहिरा कमरे में इकट्ठे थे, इसलिए तानिया कमरे से निकलकर एक बार चेक करने के लिए आई थी कि उन्हें कोई मसला ना हो, मगर यहाँ तो मंजर ही कुछ और था। तानिया के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि माहिरा और माजिद ये सब। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खुद इस वक्त क्या करे। अगर वो कुछ बोलती तो आवाज़ सुनकर उनका बाप बाहर आ सकता था, लेकिन वो बोलती भी तो आखिर किस मुंह से। फिर वो वहाँ से मुड़ी और माजिद से सुबह अकेले में बात करने का फ़ैसला किया। सुबह माजिद उठा तो माहिरा पहले ही उठ चुकी थी और कमरे में मौजूद नहीं थी। माजिद भी नहाकर बाहर निकल आया। पूरा घर खाली खाली लगा, बस किचन से आवाज़ आती हुई महसूस हुई। माजिद किचन के पास पहुंचा, जहां उसकी सौतेली माँ तानिया नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। उसने माजिद की तरफ देखा और बोली, हाँ तो माजिद साहब बताओ,
कैसी गुजरी तुम दोनों की रात। तानिया के मुंह से ये बात सुनते ही माजिद का दिल जोर से धड़का। फिर वो मासूम बनने की अदाकारी करते हुए बोला, मैं कुछ समझा नहीं। अब इतना भी मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि रात को तुम अपने कमरे की कुंडी लगाना भूल गए थे, और जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो मैंने देख लिया था वो सब कुछ जो तुम दोनों कर रहे थे। चलो तुम्हारा तो समझ में आता है, मगर मुझे हैरत तो माहिरा पर हो रही है कि कुछ ही दिनों के बाद उसकी शादी है और उससे इतना भी इंतज़ार नहीं हुआ। अब सारी बात खुलकर सामने आ चुकी थी, मगर माजिद को अब किसी बात का डर नहीं था, क्योंकि आखिर तानिया किस मुंह से उस पर नाराज़ होती। फिर माजिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अम्मी आखिर माहिरा आप ही भी जवान हैं, उसका भी दिल करता है, बस इसलिए साथ दे रहा था उसका। बाकी आप परेशान न हो, क्योंकि जब माहिरा आप ही की शादी हो जाएगी और अब्बू भी दुबई चले जाएंगे, फिर सिर्फ हम दोनों ही तो होंगे घर में। तानिया ने कुछ बोले बगैर एक बार अपने बेटे को देखा और फिर से अपने काम में मगन हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।